आप सभी को जेएमसी की प्रेज़ लॉर्ड शालोम खुदा की पवित्र हजूरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ खुदा की हजूरी के अंदर, और मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके सामने खुदा के जीवित वचन को ला सकूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है मरकुस चैप्टर 4 वर्स 35 से 40। मैं प्रभु के जिंदे कलाम को आपके बीच में लेके आई हूँ, और मैं जानती हूँ आप में से बहुत से विश्वासी, ज़्यादातर विश्वासी इस स्टोरी को हम जानते हैं कि स्टोरी के अंदर किस तरह से यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, किस तरह से वो चेले घबराए और यीशु मसीह ने तूफान और आंधी को डांटा और वो क्या हो गया, वो थम गया। आमेन, हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। और इस वचन के शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो बाइबल हमें बताती है। अगर हम नए नियम में पढ़ें पूरे, इसमें जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जब चेले चुने गए, तो यीशु मसीह के जो चेले थे उनमें से कई लोग क्या थे, जब यीशु मसीह ने उन्हें चुना तो कई लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, कई जाल बिछाए हुए थे, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, कोई नाव के पास था। तो यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा, तुम मेरे पीछे मेरे संग हो लो। हालेलुया। तो इससे में पता चलता है यीशु मसीह के ज़्यादातर जो चेले थे वो क्या थे, मछुआरे थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो मछुआरे होते हैं वो कभी भी, जब भी उन्होंने मछलियाँ पकड़ने का अपना काम शुरू करना होता है, वो हमेशा वेदर को देख के चलते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि तूफान और तूफान के अंदर चल दिए। हम डिस्कवरी पे ऐसी चीज़ें ज़रूर देखते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा उन्हें वेदर का पता होता है, वो पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं क्या मौसम ख़राब तो नहीं हो जाएगा, अगर हम आधे रास्ते में कहीं फंस ना जाएं, हमें कोई दिक्कत ना हो, तो वो पहले से इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा के चलते हैं। और ये मछुआरे प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए इन्हें इन चीज़ों का पता होता है। और जब हमें पता है कि उनके जो मछुआरे थे, यीशु मसीह के मछुआरे जो चेले थे वो क्या थे, मछुआरे थे, तो वो प्रो थे इन चीज़ों के अंदर, वो वेदर को जानने में बहुत ज़्यादा समझदार थे। तो जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा, हम 35 वर्ष में पढ़े, आओ हम पार चले, जो ये झील थी, झील के उस पार चले। तो यीशु मसीह के जो चेले थे वो जानते थे कि वेदर बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा तूफान आने का चांस नहीं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो वो यीशु मसीह के संग हो लिए, और बाइबल हमें बताती कि यीशु मसीह भी उनके संग उनकी नाव में था। हालेलुया। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि यीशु मसीह के नाव के साथ और भी कई नावें थी जिन्होंने उस पार जाना था। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं आगे चल के, जब आधे रास्ते में यीशु मसीह सो गए और एकदम से क्या हुआ, जो यीशु मसीह के चेले थे वो नाव चला रहे थे, वो नाव को लीड कर रहे थे, तो क्या हुआ, एकदम से तूफान आ गया, बहुत तेज आंधी और बहुत तूफान, इतना तूफान था कि उनकी नाव डूबी जा रही थी। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि यीशु मसीह को, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं, हम मरे जा रहे हैं, हम डूबे जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने जब उनकी आवाज़ को सुना, यीशु मसीह उठे, और हम देखते हैं 39 वर्ष के अंदर, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो, थम जा। और आंधी थम गई, बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। प्रभु का कितना सुंदर वचन है। प्रभु हमें सामर्थ्य के बारे में बताता है ये वचन कि यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने उस आंधी को डांटा और वो आंधी थम गई। हालेलुया। तो मैं इसी वचन के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, एक बार थोड़ा सा आगे और देखेंगे। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। प्रेज़ गॉड। तो मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों को बताना चाहूँगी, प्रभु का वचन आज आपसे यही बात करना चाहता है। ये जो हमारे जीवन की नाव है, आज हम विश्वासी होते हुए सोचते हैं कि शायद हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम पहले से अंदाज़ा लगा लें, हम यीशु मसीह में आ गए तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपकी नाव के अंदर यीशु मसीह आपके संग हो। प्रेज़ गॉड। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो जिस नाव में हम हैं, उस नाव में यीशु मसीह अगर हमारे संग है, तो आप डरे नहीं। अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई भी दुख तकलीफ हो, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम की ना हो, लेकिन अगर यीशु मसीह आपके संग है, याद रखें, जब आप उसे पुकारेंगे तो जो 39 वर्ष है वो हमारे जीवन में भी पूरे होने की सामर्थ्य रखता है, जो कि कहता है, उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो और थम जा, और वो वैसा हो गया। हालेलुया। कितना ही सुनहरा वचन है प्रभु का। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जब हम प्रार्थना में जाते हैं या आज हम मसीही जीवन में अपने जीवन को जीते हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। हमेशा याद रखें, उसको कहें, यीशु मसीह को कहें कि प्रभु आप हमें लीड करें, आप हमारी किश्ती को अपने हाथों में लेकर चलाएं।
और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हमारे नून में से हमें ये बात पता चली जब वो इज़राइल घूमने गए, हमें इस चीज़ का मुझे सुनने में आया और मुझे ये चीज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई इस बात को सुन के। उन्होंने बताया जब वो इज़राइल घूमने के लिए गए, जब वो इस झील में भी जब उन्हें लेके गए, जो गाइड थे उन्होंने गाइड को पूछा कि झील इतनी शांत क्यों है, इसमें कोई भी लहर नहीं। आमतौर पर हम देखें छोटी छोटी नदियाँ, लहरें उनके अंदर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती हैं, बहुत हलचल रहती है ना। तो बट ये जो झील है वो आज भी स्टिल है। तो उस गाइड ने उन्हें इस बात को बताया कि कहा जाता है कि जिस दिन से यीशु मसीह ने इस झील को डांटा, उस दिन से ये झील क्या होगी, शांत होगी। उस दिन से ही ये थमी हुई है और आज तक इस झील के अंदर कोई हलचल नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, कितनी ही अद्भुत और अच्छी बात है ये कि सच में खुदा का कहा वचन आज भी वो काम करता है। तभी वो परमेश्वर कहता है, मैं जैसा था मैं वैसा हूँ और मैं वैसा ही हमेशा रहूँगा। उसके कहे हुए वचन टलते नहीं हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसके वचन कभी ना टलेंगे। तो मैं आज आप लोगों को इसी चीज़ से उत्साहित करना चाहूँगी, इस लाइफ में चलते हुए, रोज़ाना ज़िंदगी में चलते, अपने परेशानियों से डरे ना, अपने सताव से डरे ना, अपनी बीमारियों से डरे ना, बल्कि उस परमेश्वर को कहें, यीशु को कहें कि यीशु हमारी कश्ती में आप सवार हुए। हम चाहते हैं कि आप हमें लीड करें और मेरा ये विश्वास है, मैं ये विश्वास करती हूँ और आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहूँगी, जब यीशु मसीह आपके संग आपकी कश्ती में बोलेंगे तो हर प्रॉब्लम क्या होगी, दो भाग हो जाएगी, हर प्रॉब्लम थम जाएगी। जिस रीति से वो झील जो आज तक शांत है, मेरा विश्वास है वो प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए आपके लाइफ में शांत होने वाली हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु का ये वचन आपके जीवन में बहुत सी आशीषों को लेके आए। आप सभी इस वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण करें और खुदा की बुद्धि, खुदा की समझ आप लोगों के जीवन में काम करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।